नाज़रीन, पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला, अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा, चौतरफा मजम्मत, मुजरिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की मांग। नाज़रीन मोहतरम, जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत सियाहती मुकाम पहलगाम में कल होने वाले दहशतगर्दाना हमले में पूरे खित्ते बल्कि पूरे मुल्क को गम गुस्से में मुब्तला कर दिया है और चारों तरफ से सोगवारान कुंबू के साथ इज़हार ताज़ियत के साथ साथ मुजरमाना अंजाम देने वालों को जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की मांग की जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े में दहशतगर्दों ने 27 जानों का ज़िया करते हुए जबकि मुतअद्दिद को ज़ख्मी करके पूरे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा को तार तार किया है, जिसको देखते हुए ज़िला पुंछ की तहसील मंडी और इसके तहसील व ब्लॉक हेडक्वार्टर पर बंद की काल का मुकम्मल असर रहा और तमाम लोगों ने इस बंद की काल में अपना पूरा तावन देते हुए लौरन, सावजिया, बराछड़, साथराज, चंडक व दीगर मकामात पर वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज मुकम्मल हड़ताल की। इन इलाकों में तमाम तिजारती मराकिज़, मार्केट्स, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहे। आवाम ने सड़कों पर आकर वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए मुजरिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया और इंतज़ामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से मुतालबा किया कि वह इस मामला की आला तरीन एजेंसियों के ज़रिए एहतमाम तहकीकात करवाए ताकि मामला के हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। इस मौका पर तमाम सियासी और समाजी शख्सियात ने इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। मुकामी उलमाए किराम, रहनुमाओं, साबिक़ अरकान ब्लॉक तरक्याती कौंसिल, मेंबर, साबिक़ सरपंचों और मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने बयानात में कहा कि इस किस्म के हमले कश्मीरी अवाम की ज़िंदगी तहबाला करने की कोशिश है, जिनकी इंसानी दायरा कार में कोई गुंजाइश नहीं है। सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि इलाके में अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए मुजरिमों को ढूंढ निकालने के लिए अमली इक़दामात उठाएँ और आवाम को भी चाहिए कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। आवाम और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो न सिर्फ इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाए बल्कि ज़िम्मेदार अनासिर को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाकर आवाम में भड़के गम गुस्सा को कम करें ताकि ऐसी आसानियात को दोबारा न हो सके। इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा कि वो यात्रियों और सियाहों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस और चौकन्ना रहें ताकि दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। इस मौका पर सैयद फ़ाज़िल हुसैन रिज़वी, सैयद शाहिद बुखारी, साबिक़ ब्लॉक तरक्याती कौंसिल मेंबर शमीम अहमद गनई, पीर पंचाल अवामी तरक्याती फोरम के चेयरमैन मोहम्मद फरीद मलिक, अब्दुल्लाह भट्ट, फ़ारूक अहमद खान, ख्वाजा अब्दुल रज़ाक, पीरज़ादा बिलाल मखदूमी, तारिक अहमद शेख, हाजी मोहम्मद अशरफ देदर, वली मोहम्मद शाद व दीगर समाजी और सियासी अफराद शामिल रहे। मुतासरा ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए इज़हार यकजहती की है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये ख़ास। सबसे पहले तो जो कल का एक अलमनाक, दर्दनाक और ज़ालिमाना एक वाक़या जो पहलगाम के अंदर वाक़ हुआ है, जिसकी मज़म्मत में आज तहसील मंडी के सियासी, मजहबी और समाजी अमायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी मज़म्मत के लिए हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि कश्मीर के अंदर जो इस तरह के वाक़यात आए दिन होते हैं, इसके पीछे आखिर कौन है, कभी इस चीज़ की इंक्वायरी नहीं हुई और कभी भी ये बात सामने नहीं आ सकी और हमेशा इस तरह के मज़लूम लोग जो हैं वो भेंट चढ़े हैं, उनकी कुर्बानी लगी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द जुडिशल इंक्वायरी भी करवाए यहाँ कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब इस्लाम, हमारा जो नज़रिया है वो नज़रिया ये है कि किसी एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए जो मकतूलीन हैं हम उनके साथ इंसानी तौर पर इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत और यहाँ की यूटी सरकार जो हमारी इंतज़ामिया है, उन सब की ये ज़िम्मेदारी है कि फ़ौरन इन लोगों को, मकतूलीन के जो कुंबे हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो भी इसके पीछे है उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। देखिए, कल जो एक सानिया पेश आया है पहलगाम में, जहाँ पर लगभग 28 के करीब जो हैं लोग, उनको शहीद किया गया और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया गया। मैं समझता हूँ न सिर्फ मंडी बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा इसकी मज़म्मत करता है और मैं खुश हूँ कि आज न सिर्फ हमारे जो रहनुमा हैं दीनी तौर पर और
सियासी तौर पर वो तमाम अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर इस एहजाज में शामिल हुए हैं। मैं मशकूर हूँ यहाँ के पूरे भोपाल मंडल का, मैं मशकूर हूँ यहाँ की पूरी ये जो एजेंट साहिबान हैं, चाहे वो सोमो एजेंट हों, चाहे बसेस के एजेंट हों, उनका कि उन्होंने ये जो लोग मारे गए हैं इनके साथ इजहार हमदर्दी किया है। एक तो हम इस सानिया की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये इंसानियत का कत्ल है, जैसे कि अगर एक इंसान मारा जाए, नाहक खून नाक बहा जाए, तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जहाँ इतने लोग जो हमारे मेहमान थे उनको निशाना बनाया गया, ये बुज़दिलाना एक हरकत की है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और हम जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और बिलखसूस हमारे रियासत के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इसकी बिल्कुल मुनसफ़ाना तौर पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी लोग इसमें हैं बिला मज़हब मिलत रंग व नस्ल, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अहलियान मंडी की तरफ से भी जो लोग मारे गए हैं उनके साथ और उनके अहले खाना, उनके बरादरियों के साथ, उनके दोस्त अहबाब जो हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। हुए हैं पहलगाम के अंदर जो कत्ले-आम, इंसानियत का गला घोटा गया, इंसानियत का कत्ले-आम किया गया, उसी की एक कड़ी में आज यहाँ पूरे खिता पीर पंजाल में नहीं, मैं समझूंगा कि पूरी रियासत के अंदर आज एक मातम मचा है। एक बच्चा जो आज जम्मू कश्मीर का वो रो रहा है। मैं खुद भी, मैंने रात को भी रोया इस चीज़ को देखकर। ये टूरिस्ट हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। हम आज शर्मसार हुए हैं कि ये वाकया, ये कत्ले-आम, ये इंसानियत का खून जिसने किया है, वो दरिंदा कोई भी हो, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है, एक जमहूरी ताकत है, और इंशाअल्लाह हम ढूंढ के रहेंगे ऐसे बेड़ियों को जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। जो पहलगाम में कल जो एक सानिया वाक़ा हुआ है, उसमें हम एहलियान मंडी की जानिब से हमारे तमाम ही यहाँ पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने जो पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत की है। ये इस वक्त कश्मीरियत का कत्ल है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो हमारे गेस्ट, जिनको हम मेहमान कहते हैं, तो वो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो उन पर जो यहाँ पर गोलियों से जो है वो उनकी जान ली गई है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारा हुआ है, और ये हिंदुस्तान का ही नुकसान ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का नुकसान है। तो हम अहलियान मंडी की जानिब से उनके तमाम लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती भी पेश करते हैं। और हमारी जो सरकार है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस सानिया के पीछे जो भी कोई मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कभी भी ऐसा जो है वो माहौल कश्मीर में ना बने। जम्मू कश्मीर बंद है, ज़िला पुंछ और तहसील मंडी भी आज मुकम्मल तौर पर बंद है, ट्रैफिक भी बंद है, तो इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? और इस बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ। ये दहशतगर्दाना हमला जो कल कश्मीर में पहलगाम में हुआ, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, इसकी हम पूरी मज़म्मत करते हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं, जो बेचारे वहाँ पे मारे गए हैं, उनके ताज़ियत के साथ बरोबर उनके घर वालों के साथ हमारे उनके दुख में हम शरीक हैं। और यहाँ जो है पूरी रियासत में जो है आज बंद मनाया जा रहा है। पुंछ के साथ तहसील मंडी का जो है व्यापार मंडल पूरा हम उसके साथ जो है बरोबर उनके इस बंद के साथ जो है हम बंद की हमायत करते हैं और उन लोगों की मज़म्मत करते हैं जिन्होंने ऐसा ये कायराना हमला किया है। और नहायते जो हमारे भारत से के कोने कोने से यहाँ कश्मीर में सियाह आए हुए थे, यहाँ चाहते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो और बाकायदा इसकी ये तहकीकात हो, ये कैसे ये लोग जो है वहाँ पे दाखिल हुए, फोर्सेस थी वहाँ पे, फोर्सेस के बीच में ऐसे कैसे दाखिल हुए और उन्होंने जो है नहायते लोगों पे जो है इतना जो है कत्ले-आम किया है। 20-25 जो है 28 लोग जो है वहाँ पे हलाक हुए और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हैं। हम उनके साथ ताज़ियत करते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़ात को रोका जाए और यहाँ के हमारा जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम जो है जम्मू कश्मीर का वो बरकरार रहे। और घर वालों और उन तमाम अहबाब के साथ ताज़ियत पेश करता हूँ कि जिनको ये हादसा पेश आया, जिन्होंने अपने आइज़ा व अक़रबा को खोया। यकीनी तौर पर दुख हुआ, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, मर्द भी थे, औरतें भी थीं। ये 2-4 जोड़े ऐसे थे जो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर आए थे और उनके साथ इतना बड़ा और इतना अलमिया पेश आया है। इससे बड़ा अलमिया उम्मत के लिए और क्या हो सकता है और इंसानियत के लिए।
इससे बड़े दुख का मामला और क्या हो सकता है कि निहत्ते शहरियों के ऊपर दरिंदों की तरह गोली चलाकर और मौत के घाट उतार दिया। तो इस सिलसिले में मैं इस वाक़े की पुरजोर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, तमाम अहबाब की तरफ से पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नासुरों को काफिर किरदार तक तहकीक के साथ पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ कटाना। आज हमने लोहरबेला में एक ये प्रोटेस्ट रखा था। कल जो पहलगाम में दुर्घटना घटी, जिसमें हमारे जो है टूरिस्ट के कुछ लोग जो हैं वो टूरिस्ट के लिए आए थे और उनका कत्ल जो है शरेआम किया गया, हम उसकी पुरअमन मज़म्मत करते हैं और हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं, इसमें जिसका भी हाथ है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसका जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई ऐसा काम जो है वो ना करे। कल जो पुलवामा में एक अटैक हुआ, जो एक इंसानियत का शर्मसार करने वाला वाक़ा, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वो एक इंसानियत का कत्ल है। वो इंसानों को दिन दहाड़े कत्ल करना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये एक इंसानियत का शर्मसार वाक़ा है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और जो उसको काबिल उसको बिल्कुल सज़ाए शरेआम देनी चाहिए, उसके चौराहे पे उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा भी कोई इसकी ऐसी घटना करने की कोई दिमाग में ना सोचे। ये एक इंसानियत का कत्ल है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और